बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, अच्छी हो जाऊँ, अल्लाह से यही दुआ करती हूँ और आप सब भी मेरे लिए यही करना कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो यहाँ जी मैं अम्मी के घर आ गई थी ना, डॉक्टर के से अम्मी के घर पे ही रुकी थी। तो मैं सैटरडे की रात में आई थी, 12:30 के करीब आए थे हम। और उसके बाद जी ये मैंने थोड़े से क्लिप, भाभी किचन में काम कर रही थी तो मैंने ये थोड़े थोड़े से क्लिप बना लिए थे। मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, व्लॉग बन जाएगा। और व्लॉग तो कैसे बने, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और फिर अब्दुल हादी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर जी भैया ना इन्हें अच्छे से नहला रहे थे, ठंडी ठंडी हो जाए इसलिए। तो दो को तो नहला दिया था, फिर वो वाइट वाली को नहला रहे थे ना, तो मैंने थोड़े बहुत क्लिप बना लिए थे। मैंने कहा चलो अच्छी लगती है। और भैया का ना बहुत दिल लगता है, ऐसे मीठू से लगता था तोते से, लेकिन वो उड़ गया, पता नहीं कहाँ गया। बहुत दिल दुख रहा था भैया का, ऐसे ही वो इनके साथ लगे रहते हैं। अच्छा, अब्दुल हादी को सैटरडे से फीवर हो रहा था ना, तो फिर सुन के ना मुझे बहुत परेशानी हुई थी। संडे में मैं घर पर रुक गई थी, लेकिन मंडे की मॉर्निंग में फिर भैया मुझे लेकर आ गए थे। मैंने नहीं, बच्चे ना अकेले, और उनके पेपर भी चल रहे थे और वो मतलब फीवर में ही अब्दुल हादी पेपर दे रहे थे। अच्छा, मेरी वजह से ना मेरे बच्चों के ना 2024 में भी ऐसा ही हो गया था। उनकी छुट्टियां हो गई थी बहुत सारी, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वैसे माशाल्लाह जी, वैसे तो बोर्ड पे नाम था, लेकिन बस दिल में यही रहता है ना कि बच्चों की पोजीशन ना ख़राब हो। और इसी वजह से फिर मैंने कहा भैया चलो। और फिर अब्दुल हादी रुक गए थे देखो, लेकिन उन्हें फिर भी फ़ीवर हो गया था। और फीवर में भी वो अपने पेपर दे रहे थे, कह रहे थे नहीं मम्मा हम तो देंगे, हम मेडिकल नहीं देने के। और यहाँ पर जी मैं आ गई थी, देख सकते हो 11:45 के करीब आ गई थी मैं। और ना बच्चे आए नहीं थे, पहले सारा आई थी, सारा खुश हो गई थी। और अब्दुल हादी को तो इतना तेज़ फीवर हो रहा था, जैसे वो आए थे ना बहुत तेज़ हो रहा था। फिर मैंने ना उनको दवाई वगैरह दी। मैंने कहा चलो आओ मैं पिला देती हूँ। वो बहुत परेशान हो रहे थे, देख सकते हो मेरे बेटे का चेहरा भी उतर गया, इतना परेशान हो रहा था बहुत ज़्यादा। और बस पता नहीं कह रहा था मम्मा आपकी याद आ रही थी। वैसे तो वो रह रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि मम्मा आपकी याद आ रही थी, क्योंकि अब्दुल हादी ना मेरे पास ही सोते हैं, वो मेरे से अलग नहीं सोते हैं। और यहाँ पर जी हस्बैंड के दोस्त हैं, उनके ये काम होता है आइसक्रीम वगैरह का, तो वो ये लेकर आए थे उनके बेटे। तो बच्चों ने खाई नहीं थी, क्योंकि बच्चों का दिल नहीं कर रहा था, अब्दुल हादी का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और सारा ने कहा मम्मा मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता। और यहाँ जी हमारा फ्रीज ना ख़राब हो रहा था। पैसा वसूल कर देते कंपनी में। शादी का है ये हाँ मालूम है, ये कहते हो तो सही लाइन करवा। हाँ ये शाम को करूँगा, आखिर क्या करेगा उसे मेरी दुकान पे रखवा देगा। मैं कहा भैया से कर दीजिए जरा। भाई ये है कि ऑनलाइन गई आदमी है, इसलिए वो करके भी देनी पड़ जा। मैंने चिल्लाटा कर ही दें कहीं ना कहीं तो। कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाए, मशीन हो, फ्रिज हो, इन्वेटर हो, कुछ भी ख़राब हो जाए तो बस परेशान हो जाते हैं। तो बस दूध ना रूम में ही रखा था, तो फिर ना सबसे पहले जी हस्बैंड ने कहा मैं बुला कर लाता हूँ। वो जा रहे थे तो लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर वो ना जी आज आ गए थे ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा जी, फ्रिज हमारा सही हो गया था, वो सही करके चले गए थे। तो मैंने कहा चलो, फ्रिज तो साफ़ था वैसे हमारा। तो मैंने कहा जो सामान है आहिस्ता आहिस्ता रखती हूँ, क्योंकि दूध भी हस्बैंड ना रूम में ही रख रहे थे कि ऐसे में ठंडा रहेगा, ख़राब नहीं होने का। और भी चीज़ें, बहुत गंदा हो रहा था, रूम भी गंदा हो रहा था, सारी जगह मतलब नीचे ऊपर सब। सिर्फ है ना हस्बैंड बच्चों को संभाल लेते, इतना ही काफ़ी था। और यहाँ पर जी फ्रिज में से हमारा ये निकला था, और दूसरा वो डाल कर गए थे कि ये अब सही रहेगा, ये ख़राब हो रहा था, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट में बताना। तो वो निकाल कर चले गए थे, कहते ये तो कबाड़े वाले को दे देना। और ये जी पटड़ा या पटड़ी क्या बोलते हो, ये ना इस पे सारा ऐसे खड़ी हो गई थी और सारा गिरी और ये टूट गई। और वैसे इतनी अच्छी थी ये, बहुत अच्छी।
और मैं किचन की हालत दिखा रही थी, कितनी खस्ता हो रही किचन हमारी। बस हस्बैंड ना बच्चों को संभाल रहे थे, जो वो कह रहे थे ना, उनकी हाँ में हाँ थी कि किसी तरह ये मम्मा को याद ना करें। लेकिन अब्दुल हादी को ना इतना मतलब मेरी कमी महसूस हुई कि वो इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि मम्मा मुझे तो याद आती थी। वैसे तो मैं वीडियो कॉल भी करती थी, लेकिन बच्चे थे ना, फिर बहला देते थे तो ऐसे ही रहते थे। मगर वो बार बार सुबह को भी स्कूल जाते थे, कॉल करके जाते थे, दोनों बहन भाई वीडियो कॉल करते थे, नहाते थे जब भी वीडियो कॉल करते थे। तो यहाँ पर जी देखो, मेरा बेटा ना हस्बैंड छोड़कर आ रहे थे पेपरों में, और फिर वो 9 सवा 9 के करीब वो लेकर आ रहे थे कि नहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, और आते ही ऐसे लेट जाते थे। इतना दुख हो रहा था मुझे कि मैं अपना दुख भूल गई थी। ये ट्यूसडे का है और आज वेडनेसडे है, 1 हफ्ते बाद डाल रही हूँ मैं ये व्लॉग। तो यहाँ जी मैंने हल्की फुल्की किचन की सफाई करी थी, देख सकते हो। और ये जी चकला था, ये हस्बैंड से टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा था। बच्चे कह रहे थे मम्मा हमसे नहीं टूटा, ये पापा से टूटा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ मैंने हल्की फुल्की सी सफाई कर ली थी, और बस मेरा ना सारा ध्यान ना अपने बेटे की तरफ था, क्योंकि वो ना कुछ भी नहीं खा रहे थे। उनके ना पानी तलक नहीं खप रहा था। जैसे हम दवाई देते थे ना, वो दवाई भी ऐसे ही निकाल देते थे, इतने परेशान हो रहे थे। तो हम दोबारा देते थे ना, तो फिर मैंने उन्हें बहलाया, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा पानी पीते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं तो ऐसा होता है। तो वो इसी तरह से फिर पीना शुरू करी उन्होंने। और यहाँ जी मैं सारा काम करके आ गई थी फ्रेश होके, और मैं यहाँ इसी दुपट्टे की बात कर रही थी कि ये सूट मेरा रिटायर पे आ गया, लेकिन मेरा ना दुपट्टा नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। मैंने सारी जगह देख लिया लेकिन वो मुझे मिलता नहीं। और ये मेरे बेटे की इतनी सारी दवाई थी, चेंज करके लाए थे हस्बैंड। पहले दूसरी थी और फिर मंडे में दूसरी लेकर आए थे। पहले संडे में दिखाया, फिर मंडे में दिखाया, और आज है जी ट्यूसडे। तो पूरे 1 हफ्ते बाद मेरा ये व्लॉग आ रहा। आज वेडनेसडे है, 1 हफ्ते से ज़्यादा, 1 हफ्ता। तो ये जी यहाँ पर ड्रेसिंग पे भी इतना गंदा हो रहा था, देख सकते हो आप, क्योंकि बस हस्बैंड ना बस बच्चों को बहलाने में लग रहे थे, वो किसी तरह मेरी याद ना आए। लेकिन बच्चों को फिर भी एहसास हुआ, और उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई अब्दुल हादी की के लास्ट में फिर हमें ना एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने फिर एडमिट कर लिया था। तो फिर ना जी मैंने एडमिट करा तो और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया था। फिर मैं ना अपने बेटे के पास चली गई थी। हस्बैंड ने कहा आप चली जाओगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब्दुल हादी को मेरा ज़्यादा वो रहता है। फिर दोनों बेटियां मेरी घर पे थी, और हम ना फिर आए थे 11:15 के करीब आए थे हॉस्पिटल से। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे बेटे की हालत, इतना सा चेहरा हो गया था। और बस कुछ कह तो नहीं रहे थे, लेकिन बस माँ बाप परेशान हो जाते हैं, और इनके पापा भी इतना परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जी मेरे बेटे की ड्रिप लग रही थी, और मैं पास में बैठी थी। और यहाँ पर इतने मच्छर लग रहे थे, मॉस्किटो अब्दुल हादी को इतने ज़्यादा लग रहे थे। तो फिर ना हस्बैंड वो लेकर आए थे ओडोमॉस बोलते हैं ना, हाँ। तो वो ना भैया ने वहाँ पे दी थी कि हॉस्पिटल में लगते ही हैं। तो फिर वो यहीं पर आ गई थी। तो फिर ना मैंने अब्दुल हादी के लगाई, इतने मोटे मोटे ना दफड़ से क्या बोलते हैं, मच्छरों ने काट काट के दाने से कर दिए थे अब्दुल हादी के। वो परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने ना अब्दुल हादी की ये लगाई थी। मैंने कहा चलो कुछ देर की बात है, फिर घर पे ही चले जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। तो ये लगाई थी, और यहाँ मैं टाइम दिखाई थी। तो बस अब्दुल हादी की ये छोटी सी रह गई थी, ये वाली भी चढ़ी थी और बड़ी वाली भी चढ़ी थी। तो फिर ये छोटी सी रह गई थी। मैंने कहा चलो अब घर पर जाएंगे। और यहाँ पर जी शर्पा को लेकर आए थे, क्योंकि शर्पा नहीं सो रही थी घर पे, सारा सो गई थी। तो वो लेकर आए थे, और यहाँ लेकर जी जा रहे थे, डॉक्टर से बात करेंगे, मिलेंगे, फिर हम घर पर चले जाएंगे। तो ये मेरा व्लॉग है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।